के लियारी बगदादी में तबाही की अलमनाक दास्तान। मुतासरा इमारत से मुल्हिका इमारत भी गिराई जाने लगी। मखदूश इमारत के रिहायशी सामान निकालने में मसरूफ हैं। SPCA हुकाम के मुताबिक इमारत के मकीनों को सामान निकालने का वक्त दिया गया है। मखदूश इमारत को 3 से 4 रोज में मजदूरों के जरिए तोड़ा जाएगा। लियारी बगदादी में तबाही की अलमनाक दास्तान। मुतासरा इमारत से मुल्हिका इमारतें भी गिराई जाने लगी। मखदूश इमारत के रिहायशी सामान निकालने में मसरूफ। SPCA हुकाम के मुताबिक इमारत के मकीनों को सामान निकालने का वक्त दिया गया है। मखदूश इमारत को 3 से 4 रोज में मजदूरों के जरिए तोड़ा जाएगा। लियारी बगदादी में तबाही की अलमनाक दास्तान। मुतासरा इमारत से मुल्हिका इमारतें भी गिराई जाने लगी हैं। आपको बताते चलें कि 4 ऐसी इमारतें हैं जैसे इमारत जो मखदूश इमारतें हैं उन्हें सील किया गया है और अब उन्हें भी गिराया जाएगा। एक इमारत गुज़श्ता रोज़ जो है उसको तोड़ने का सिलसिला जारी है, अभी भी उसे गिराया जाने का सिलसिला जारी है। जब ये इमारत गिरी तो उसके कुर्ब जवाहिर में 4 इमारतें ऐसी मौजूद थीं जिन्हें सील किया गया है और उन्हें भी अब गिराया जाएगा। उन इमारतों में से सामान निकालने की इजाज़त दी गई है और 3 से 4 रोज़ में मजदूरों की मदद से इस इमारतों को भी गिरा दिया जाएगा। ये भी आपको बताते चलें कि सामान निकालने में भी वहाँ से लोगों को परेशानी का सामना है। उनसे रिश्वत मांगी जा रही है, पैसे हज़ारों रुपए मांगे जा रहे हैं सामान शिफ्ट करने के। बात करने के लिए उसामा मलिक हमारे साथ हैं। उसामा, अपडेट कीजिएगा इस सारे मामले पर। बिल्कुल मूसा, देखें जुम्मे के रोज़ जो है वो एक 5 मंजिला इमारत लियारी बगदादी के इलाके में एक मुनहदिम हो गई थी, जिसके नतीजे में तकरीबन 27 अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 12 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 10 को जो है वो तिब्बी इमदाद दे के घर भेज दिया गया था, जबकि एक खातून जो है वो दौरान इलाज ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गई थी, जबकि एक सिंधिया जिसका नाम बताया जाता है वो इस वक्त भी ट्रामा अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अब जो इमारत गिरी थी उससे मुल्हिका जो इमारत थी वो उसी दिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो पीछे से दीवारें वगैरह गिरी थी, लेकिन जब यहाँ पर टीमें पहुँची, SPCA की टीम और दीगर टीमें पहुँची, तो उससे जो मुल्हिका इमारत थी उसको भी मखदूश करार दे दिया गया था। उसको जैसे ही मखदूश करार दिया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जब मुकम्मल हुआ तो कल से जो है वो उसको इमारतों को आगे जो पीछे थी तमाम इमारतों को उसी रोज़ खाली करवा लिया गया था, लेकिन फिर उसको भी ये फैसला किया गया कि जो मखदूश इमारत है उसको भी जो है वो तोड़ा जाएगा। तो कल से ही पीछे की कुछ दीवारें तो तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह जैसे ही SPCA की टीम आई तो फिर यहाँ पर आवाम की जानिब से एहतजाज किया गया। उनका ये कहना था कि हमारी बिल्डिंग तो खाली करवा रही है, उसको सारा सामान है वो हमें वापस कर दिया जाए। तो फिर SPCA की टीम की जानिब से जो आवाम है, यहाँ की बिल्डिंग के मकीन हैं, उनको ये टाइम दिया गया कि आप फौरी तौर पर जो भी अपना सामान निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं। तकरीबन 3 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी भी आवाम जो है वो सामान इस वक्त भी निकाल रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग जो जिसकी सामान है, किसी की फर्नीचर है, किसी के फ़ैन है, किसी के दीगर सामान है, फ्रिज है, दीगर जो भी उसका सामान है, किसी का स्विच है, किसी डॉक्यूमेंटेशन है, किसी की दीगर कुछ अहम दस्तावेज़ात हैं, किसी के कपड़े, जो भी सामान है लोग हैं वो अपने निकालने में मसरूफ़ हैं और अपने रिश्तेदारों दीगर जगहों पर जो है वो अपना सामान मुंतकिल कर रहे हैं। सुबह से ये काम है। अब जैसे ये सामान निकाल लिया जाएगा तो SPCA की टीम जो है वो तोड़ फोड़ का काम शुरू कर देगी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 रोज़ या 1 हफ्ता इस इमारत को लगेगा। पहले इसकी साइडों की तमाम जो दीवारें हैं उसको तोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो उसकी छतों को तोड़ते हुए इसको जो है वो बिल्कुल मुनहदिम इमारत को जो है वो किया जाएगा। काम यहाँ पर SPCA की टीम मौजूद है, जैसे ये काम कर लेंगे उसके बाद जो है वो काम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आवाम की भी बहुत ज़्यादा शिकायत हमें देखने में आई। गवर्नर सिंह यहाँ पर आए, उनकी जानिब से 30-30 जो ज़ख्मी हैं उनके लिए 30-30 80-80 गज़ के प्लॉट्स का ऐलान किया गया। दीगर भी उनकी जानिब से ऐलानात किए गए। अब ये इमारत के मकीन जो है वो अपने यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक नाइंसाफ़ी ये हुई कि उनको जब गुज़िश्ता रोज़ से ही SPCA की टीम ने पहले तो उनको सामान निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, उसके बाद जब इजाज़त दी गई है तो SPCA की टीम ने सिर्फ 8 मज़दूर जो हैं वो दिए थे जो कि तोड़ा फोड़ी के काम भी लेंगे। जब ये सामान निकाल रहे हैं तो उसके बाद इन लोगों को किसी को 3000 तो किसी को 5000 रुपये देकर अपना सामान निकलवाया जा रहा है। खुद भी लोग लगे हुए हैं। अब जैसे ये सामान निकल जाएगा तो उसके बाद यहाँ से ये तोड़ा फोड़ी का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। एक तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जिसके कमिश्नर कराची जो है वो उसके सरबराह है। अब तहकीकात कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं कि बहुत सारी ऐसी तहकीकाती कमेटियाँ तो बन जाती हैं, लेकिन उसका फ़ैसला आते आते या तो बहुत टाइम गुजर जाता है या इतना रोज़ गुजर जाते हैं कि या तो लोग भूल जाते हैं या आवाम भूल जाते हैं। अब फैसला करना है। गवर्नर सिंध यहाँ पर आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका भी यही कहना था कि मैं सिंध हुकूमत
हुकूमत के इक़दाम को खुशाइन करार देता हूँ, जबकि यहाँ पर जो लवाकिन हैं, जो मकीन हैं, उनकी जानिब से जो है वो उनकी जो भी परेशानी है वो गवर्नर आ सकते हैं, उनके लिए खाना जो राशन है वो भी उनका इंतज़ाम किया जाएगा। अब इसमें कितनी सदाकत है अब ये वक्त ही बताएगा। अब ये जैसे अपने यहाँ से मकीन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सितम ज़रीफ़ी यही है कि वो अपने कोई 3,000 रुपये दे रहा है तो कोई 5,000 रुपये दे रहा है अपने मकीनों को यहाँ से सामान मुंतकिल करने के लिए। इनके घर जो है तकरीबन ये 5 मंजिला इमारत है, इसमें 20 से ज़ायद फ्लैट्स थे, 20 के करीब ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। अब तमाम लोग जो है वो जा रहे हैं, जो उनकी गाड़ियाँ रक्शे वगैरह खड़े हुए थे वो भी वो आहिस्ता आहिस्ता निकाल कर लेके अपने प्यारों के, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। तो लोग भी दुखी हैं, लेकिन उनके साथ ये जो एक नाइंसाफ़ी की गई है कि उनसे या तो 3,000 रुपये लिए गए हैं या 5,000 रुपये लिए गए हैं। जी मूसा, ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी, कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। काबीना की लेबर डिपार्टमेंट को हिदायत, उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने से कबल तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी दी थी। नए कवायद के तहत जमींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सिंध काबीना का तवील इजलास जो है वो अभी तक जारी है और ये इजलास तवील हो गया। 48 नुकाती एजेंडा है जो अब तक फैसले सामने आए हैं। उनमें पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी गई है। कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये करने के नोटिफिकेशन जारी करने का महकमा लेबर को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स के नए कवानीन की भी मंजूरी दे दी है। अब ये ज़रई इनकम टैक्स वसूल करेगा सिंध रेवेन्यू बोर्ड। काबीना ने चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन इकबाल डेथो के बारे में एक फ़ैसला किया है कि एक सब कमेटी बनाई गई है काबीना की, वो इसकी पूरी तहकीकात करेगी जो इल्ज़ामात हैं। सिंध काबीना ने सक्खर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने की मंजूरी दी है और इसके लिए ज़मीन की भी मंजूरी दे दी गई है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। सिंध काबीना ने बटखेला मालाकंड में एक गर्ल्स एंड वुमेन वोकेशनल सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। थरकोल के हवाले से काबीना ने रेलवे लाइन बिछाने का एक फ़ैसला किया था। पहले 105 किलोमीटर रेलवे लाइन है जो छोड़ से बिछाई जाएगी। 7 अरब रुपए इसमें वफाकी हुकूमत मुख्तस करेगी और 7 अरब रुपए सिंध हुकूमत देगी। ये रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा बुनियादी तौर पे 42 अरब रुपए का मंसूबा है। हब डैम से पानी के हवाले से वाटर बोर्ड को कर्जा देने की काबीना ने मंजूरी दी है और 1 अरब रुपए वाटर बोर्ड को सिंध हुकूमत फराहम करेगी। डिमलोटी से DH तक पानी की लाइन बिछाने का फ़ैसला हुआ है और ये 4 से 5 MGD पानी बताया गया कि DHA को मिलता है, जबकि 15 MGD पानी की ज़रूरत है। इसके लिए 36 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने से DHA को ये मसला हल होगा और DHA को पानी पहुंचाने के लिए पंपिंग स्टेशन और फिल्ट्रेशन प्लांट और हौज़ लगाने की काबीना ने मंजूरी दे दी है और वाटर बोर्ड को डिमलोडी प्रोजेक्ट के लिए 10.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत फराहम करेगी बतौर कर्जा, जिससे ये DHA तक पानी पहुंचाने का जो मंसूबा है इसको मुकम्मल किया जाएगा। काबीना के एजेंडा में और भी नुकात हैं, चूँकि इजलास अब तक ख़त्म नहीं हुआ। दीगर नुकात जैसे सामने आएंगे, जैसे फ़ैसले, तो हम अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। इजलास अभी तक जारी है। जी आजिज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं, सिंध काबीना में जल्द बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। सिंध के 4 वुज़रा के कलमदान तब्दील होंगे। कलमदान तब्दील होने वालों में अहम वुज़रा शामिल हैं। इस पर भी बात करने के लिए आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, बताइएगा कौन तब्दील होगा और कौन रुखसत? कोई अंदर की खबर है तो डिस्कस कीजिए। जी हाँ, ये ज़राए की खबर है कि सिंध काबीना में फौरी तौर पर तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिसमें ज़राए बता रहे हैं कि 4 अहम वुज़रा हैं जिनके कलमदान तब्दील किए जा रहे हैं और कुछ ऐसे वुज़रा भी हैं जिनको शायद सिंध काबीना से फ़ारिग किया जाए। ज़राए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। जैसे ही आला क़यादत की तरफ से इशारा मिलेगा, यहाँ से काबीना में तब्दीलियों का आगाज़ हो जाएगा।
4 अहम वज़रा की वज़ारतें कलमदान तब्दील करने का फ़ैसला हो रहा है और कुछ वज़ीरों को सिंध काबीना से फ़ारिग। चूँकि नामों का हम इसलिए भी डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई कमी पेशी हो जाए, इसलिए हम अपने नाज़रीन को फ़िलहाल नाम राज में रखते हैं। लेकिन ये फ़ैसला हो चुका है कि सिंध काबीना में तब्दीलियाँ हो रही हैं। जी बिल्कुल, नाम सीग़ा राज में रखते हुए भी ये बहुत बड़ी खबर है कि 4 वज़रा के कलमदान तब्दील हो रहे हैं और कितने वज़रा जो हैं वो रुखसत होते हैं इस पर अभी डिटेल सामने नहीं आई। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सैयद मोनिस अलवी को दोबारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया कि इलेक्ट्रिक ने CEO के दोबारा तकर्री से मुतल्लिक स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की दोबारा तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए कि इलेक्ट्रिक में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखा है जिसमें शेयर होल्डर को मालूमात दी गई है कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मोनिस अलवी की बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव दोबारा तैनाती की मंजूरी दे दी है। और खत में कहा गया है कि मोनिस अलवी की बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव दोबारा तैनाती 30 जुलाई 2025 से मौसर होगी। इलेक्ट्रिक के खत के मुताबिक मोनिस अलवी को साल 2018 में पहली मरतबा चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर तरक्की दी गई थी और मोनिस अलवी ने साल 2008 में इलेक्ट्रिक मुलाजमत इख्तियार की थी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तीसरी बार उनकी ये तैनाती को बहाल किया गया है। अच्छा अशरफ खान, ये बताइएगा कि हमने अभी माजी करीब में देखा कि बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए, मीटिंग से भी निकाल दिया गया, मामलात ख़राब भी हुए थे, फिर अब के इलेक्ट्रिक में दोबारा उनकी तैनाती जो है, मामलात आप किस तरह देख रहे हैं, अब किस तरफ जाएंगे? यहाँ पे देखा जाए कि इलेक्ट्रिक का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनके जो नए सिलेक्शन को देखते हैं और यहाँ पे ये भी देखते हैं कि फौरी तौर पर अगर इनकी जैसे कि मतलब ये 29 जुलाई 2025 को इनकी जो है बतौर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका ओहदे की जो वक्त है वो खत्म हो रहा था, जिसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ है और इसको इतनी शॉर्ट पीरियड पर फौरी तौर पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर कोई अगर इनको लिस्ट में नहीं था तो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए जो है तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनको फौरी तौर पर जो है 30 जुलाई 2025 से बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव दोबारा तैनाती की मंजूरी दी है। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी होते हैं और इनके तमाम जो इनके साथ जो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तकरीबन मोनिस अलवी जो है 2008 से इलेक्ट्रिक मुलाजमत कर रहे हैं और यहाँ उसके बाद 2018 में जाके इनकी जो पहली मरतबा चीफ एग्जीक्यूटिव ओहदे पर तरक्की दी गई थी और इसके बाद अब एक बार फिर जो है इनको जो है इसकी जो 30 जुलाई 2025 से इनको जो है दोबारा तैनाती चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर की गई है। और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी आगाह किया गया है। और यहाँ पहले भी जो मसाइल होते रहते हैं कराची के इलेक्ट्रिक के लिए जो बिजली की सप्लाई थे उनको कई मीटिंग्स में बुलाया गया जिससे सिंध के जो नुमाइंदगान हैं और सिंध के जो मिनिस्टर हैं वो शदीद नाराज रहते हैं कि उनको जब भी बुलाया जाता है तो उसमें वो नहीं पहुंचते हैं। ये वो शिकायतें हैं जो सरकारी सतह पर हैं। और यहाँ इसके साथ कराची का भी देखा जाए तो यहाँ पे दावा किया जाता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि जो शहर का 70% इलाका जो है लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, जबकि 30% वो इलाका जहाँ बिजली की लाइन लॉसेज ज्यादा है, वहाँ तकरीबन 4 से जो है 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और यहाँ वो कंसर्न है जिसके अलावा जैसे कि यहाँ से जो मेंबरान है सिंध असेंबली के जो उनके हल्के हैं वहाँ जब शिकायत पहुँचती है तो वो फिर असेंबली में आवाज़ उठती है तो उनको बुलाया जाता है कि इनको बुला के पूछा जाए कि क्यों इतनी लोड शेडिंग हो रही है। तो यहाँ इब्तदाई तौर पर जो हमने अब तक खबरें दी हैं जो मुख्तलिफ इलाके हैं जैसे रेलवे कॉलोनी है, पाक कॉलोनी है जहाँ ज़्यादा बिजली की चोरी होती है, मंगोपीर का इलाका है, फैसल शाह फैसल है, मुख्तलिफ इलाके जहाँ लाइन लॉसेज जो है बिजली के बाद। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमे तालीम सिंध में असातिज़ा की भर्तियों का मामला, IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों का एहतजाज मुसलसल जारी। सिंध भर के मेल फीमेल उम्मीदवारों की कराची प्रेस क्लब आमद, मुजाहिदीन का ऑफर ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा। सिंध भर में 7000 के करीब उम्मीदवार ऑफर ऑर्डर्स के मुंतजर हैं। तफसीलात जानने के मीर कैरियर से अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल सिंध हुकूमत के महकमा तालीम में भर्ती होने के लिए साल 2021 में IBA के माथे एक टेस्ट किया गया था जिसमें यूँ तो कई उम्मीदवार पास हो गए, 93,000 उम्मीदवारों को तकरीबन ऑफर ऑर्डर भी मिल के वो मुलाजमत भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं, तकरीबन 7,000 के करीब उनकी तादाद है जो सिंध भर में अभी तक ऑफर ऑर्डर के मुंतज़िर है।